नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखवीर सिंह। आपका हमारी इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको 16 हावर का स्टडी टाइम दिखाने वाला हूं, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखी थी। उसमें उन्होंने 12 और 14 हावर चैलेंज किया था पढ़ के दिखाने का। तो मैं आपके लिए वो चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। इस वीडियो में ख़ास बात ये होने वाली है कि मैं ये चैलेंज गाँव में रहकर एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि गाँव में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जो भी बंदे गांव के हैं वो सभी जानते हैं कि गांव में किस तरह की प्रॉब्लम्स का फेस करना होता है। जैसे कि यहाँ पर लोग आवाज़ें बहुत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बातचीतें बहुत होती हैं हर चौराहे पर, जिससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। दूसरी, गांव में घर वाले इतने ज़्यादा काम आपको लगा देते हैं। हालांकि मेरे घर वाले काफ़ी बेहतर सही हैं, जो काम की इतनी ज़्यादा नहीं बोलते, जिससे मैं अपना स्टडी टाइम आराम से निकाल लेता हूँ। अब यहाँ इस वीडियो में मैं आपको कुछ पार्ट्स में दिखाने वाला हूँ कि मेरा जो मॉर्निंग का टाइम है उसमें हमने 6 आवर की स्टडी कैसे कंप्लीट की। उसके बाद हमारा जो नून वाला टाइम, आफ्टरनून एंड नाइट वाला टाइम। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए फिर दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, पढ़ने का आपका सही टाइम होता है सुबह जल्दी जगिए और 4 बजे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मॉर्निंग में जो टाइम होता है उसमें आप जितना भी रात को पढ़ा है या फिर आपने कभी भी कितना भी पढ़ा हो उसका रिवीजन करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इस वीडियो को हालांकि नीट, IIT एस्पिरेंट्स और जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरा कहना उनसे यही होगा कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यह आपके ऊपर निर्भर करता है। चाहे मैं इस वीडियो में आपको 16 घंटे या 20 घंटे पढ़ के दिखा दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जिसको पढ़ना होता है उसके लिए सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसा कि मैंने गांव में आपको बताया, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी मैंने आपको 16 घंटे जितना है 14 घंटे का टाइम निकाल के दिखाया। अब देखिए, जैसा हम यहाँ पर पढ़ते जा रहे हैं, जिसको मैंने टाइम स्लैब के थ्रू दिखाया है, कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि भाई तू बेवकूफ़ बना रहा है। तो जो लोग ये समझते हैं कि बेवकूफ़ बना रहा है उनके लिए सॉरी, क्योंकि आप खिड़की की तरफ देख सकते हैं सूरज नीचे से ऊपर की तरफ अपनी लाइट को ऊपर करता जा रहा है, जिससे ये बिल्कुल पता चलता है कि अपना टाइम कितना इंक्रीज़ हो रहा है। हालांकि मैं अगले वीडियो में आपको टाइम के लिए घड़ी लगा दूंगा। अब ये तो रही पहली बात। अब दूसरी बात यह है कि अगर आप गांव में रह रहे हैं तो आपको और क्या प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए दोस्तों, कुछ लोग मुझे ये भी पूछेंगे कि भाई आपका इंटरनेट ख़त्म नहीं होता। दोस्तों, मैं आपके लिए बता दूं कि मैंने गांव में वाईफाई कनेक्शन ख़रीद लिया है। उस वाईफाई कनेक्शन में मुझे 1000 रुपये पे करना होता है 1 महीने का, जिसमें वो मुझे अनलिमिटेड इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि अगर मैं अनलिमिटेड इंटरनेट नहीं ले पाऊँगा तो उसकी वजह से मेरे 2-3 वीडियो में जो जियो की तरफ से मिलने वाला इंटरनेट है वो ख़त्म हो जाएगा। और गांव में आपको लाइब्रेरी तो अवेलेबल होती नहीं है, तो मुझे अपना रूम ही लाइब्रेरी बनाना पड़ा। उसके लिए मैंने कम से कम 1000 रुपये पर मंथ पे करता हूं, और अपने ही रूम के लिए मैंने एक इन्वर्टर लगवा लिया, जिसकी वजह से मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है और मेरा रूम ही एक लाइब्रेरी की तरह वर्क करने लग रहा है। आप खुद ही सोचिए, अगर आप बाहर रह रहे हैं तो कितने सारे खर्चे करने पड़ते हैं। उन खर्चों को बचाइए और यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पर जो नेक्स्ट बात आती है वो होती है खाने पीने की। दोस्तों, गांव में सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है खाने का, क्योंकि हमारी जो मम्मी लोग हैं वो आपको पूरा खाना बना के देती हैं। क्योंकि सिटी में अगर आप रूम लेके रह रहे हैं तो वहाँ मिनिमम आपके 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को आराम से ख़राब हो जाएंगे। मेरा कहना यह है कि उन 2-3 घंटों को बचाइए, उसमें टाइम में निकालिए, क्योंकि गांव में आजकल ऐसी कौन सी सुविधा है जो गवर्नमेंट नहीं कर रही। यहाँ पर आपको अच्छे रोड, अच्छे पानी की व्यवस्था, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी, 24 आवर आपको इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिल जाएगी, अच्छी इंटरनेट प्रोवाइड मिल रहा है आजकल। तो ये सारी चीज़ें आप व्यवस्था कर सकते हैं। थोड़ा सा आप पॉकेट मनी बचा के धीरे धीरे सारी चीज़ें आपके साथ अवेलेबल हो जाएंगी। अब तीसरा चीज़ ये आती है कि आपको अगर पढ़ना है तो आपके रूम में टेबल और कुर्सी, उसके साथ में एक वाइट बोर्ड होना चाहिए। टेबल कुर्सी क्या करती है कि आप जब भी कभी भी आलस के मूड में होते हो तो टेबल कुर्सी पर बैठ जाइए। अपनी खाट या बिस्तर या फिर बेड से उठ के टेबल कुर्सी पर बैठकर अगर आप स्टडी करते हैं तो आप इतना जल्दी परेशान नहीं होंगे। दूसरी बात, आपके पास अगर वाइट बोर्ड होगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि वाइट बोर्ड आपका एक सेल्फ मोटिवेशन का काम करेगा आपके लिए। क्योंकि जो भी आपको एक दिन में करना है
तो उसको आप अपने बोर्ड पर लिख दीजिए और अपने दिमाग में सुबह जगते ही ये टारगेट बनाइए कि मुझे ये काम ख़त्म करना है। अगर मैं ये काम ख़त्म नहीं कर पाया तो इसका मतलब है कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लायक नहीं हूँ। तो मेरा जो रूटीन होता है तो मैं बोर्ड पर लिख लेता हूँ और उसको मैं फॉलो करता हूँ। इतना करते करते फिर जो हमारा टाइम होता है, जैसे हम पढ़ते गए तो शाम को फिर एक्सरसाइज का हो जाता है। दोस्तों हमारी लाइफ में एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आप पढ़ाई अच्छी नहीं कर सकते। क्योंकि ये डॉक्टर्स का भी मानना है कि अगर आपकी गुड हेल्थ और गुड फिजिक होगा तो ही आप पढ़ाई में अच्छे से मन लगा पाएंगे। आप कितने भी टॉपर्स क्यों ना हो या फिर आप कितने भी लूज़र क्यों ना हो, अपनी स्टडी में एक्सरसाइज के लिए टाइम ज़रूर दीजिए। हालांकि ये आपका आधा घंटा 1 घंटा हो सकता है, इससे ज़्यादा आप हैवी वेट लिफ्टिंग ना करें, क्योंकि जिससे पेन होगा और आपको नींद आएगी। केवल आपको फिट रहने के लिए, अपने माइंड को सही रखने के लिए मॉर्निंग वॉक पर, इवनिंग वॉक पर जाना है। और जितना आपको लगता है कि मुझे इससे परेशानी नहीं होती है उतनी आप एक्सरसाइज करिए। जिससे क्या होगा, आपका इम्यूनिटी बूस्ट रहेगा, आपको किसी भी टाइप की बीमारी से प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। बेसिकली जो मैं एक्सरसाइज करता हूँ वो नॉर्मली आप देख सकते हैं। हमने एक्सरसाइज करते करते सुबह से शाम तक 7 घंटे सुबह निकाले थे। उसके बाद में 1 घंटे का लंच ब्रेक था जिसमें हम नहाए थे, खाना भी खाया था। उसके बाद में 3 घंटे पड़ गए और हमने शाम को 5 से 6 बजे के बीच में 30 मिनट तो हमने पैदल वॉकिंग की थी। सड़क पर हमारा क्या होता है, गाँव में ना तो यहाँ पर पार्क अवेलेबल होते हैं, ना यहाँ पर कुछ जिम सेंटर अवेलेबल है। तो हमको जो भी करना होता है वो सड़क के थ्रू ही करना होता है। काफ़ी रिस्क रहती है वाहनों की, क्योंकि कभी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें होती हैं जिससे कभी एक्सीडेंट देखने को मिल जाता है। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि पढ़ने वाले बच्चे केवल सिटी में ही नहीं हैं, गांव में भी तो हो सकते हैं। उनके लिए पार्क की व्यवस्था होनी चाहिए। पार्क नहीं है तो गवर्नमेंट के थ्रू जिम सेंटर भी खोलने चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो लोग बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और दोस्तों ये चीज़ें जो चलो हमारी एक्सरसाइज के लिए वर्किंग हैं, उसके बाद हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है नाइट वाला, क्योंकि नाइट में हम लोग टाइम नहीं निकाल पाते। चलिए मैं बताता हूँ नाइट में आप कैसे टाइम निकाल सकते हैं। नाइट में क्या होता है कि हम 7 बजे तक 8 बजे तक एक्सरसाइज की, उसके बाद में हमने खाना खाया। दोस्तों ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप खाना कितना खा रहे हो। दोस्तों जब मैंने सोचा था कि मुझे दिन में पढ़ना है तो मैंने केवल, जैसे मेरी कैपेसिटी 5 या 6 रोटी खाने की है, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, गैस वाली, तो उस टाइम मैंने केवल 2 रोटी ही खाई थी। क्योंकि अगर आप 6 रोटी खा लेते हैं तो उसकी आलस की वजह से आप नहीं पढ़ पाओगे। तो शाम को अगर टाइम निकालना है तो आप कोशिश करें कम से कम रोटी खाएं, मैक्सिमम 2 या 3, मतलब जितना आपका शरीर चल सकते। उसके बाद हमने कंटिन्यूस रेगुलर लेक्चर देखे, क्योंकि रात को इतना दिमाग काम नहीं करता है, तो हमने पूरा लेक्चर में अपना टाइम इन्वेस्ट किया। अब रात को जब 1 बज गया था, मेरा कंप्लीट लेक्चर हो गया, तो फिर मैंने सोचा था कि मेरा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है काम, उसमें एक काम रह गया, इंग्लिश का रिवीजन। तो मैंने इंग्लिश या फिर आपकी कोई भी सब्जेक्ट हो सकती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने उसका रिवीजन किया और ये दिमाग में फिक्स कर लिया कि बिना रिवीजन करे मैं नहीं सो सकता। अगर मैं सो गया तो मेरा काम फिर कल पेंडिंग हो जाएगा। इस तरह से लाइफ पेंडिंग ही होती जाएगी। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा व्लॉग था जिसमें कोशिश की थी कि गाँव में भी बच्चे पढ़ सकते हैं। कैसे टाइम निकालना है ये मैंने टाइम टेबल आपको लास्ट में दे रखा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो का लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और पढ़ते रहिए। दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे।